नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी की कथा सुनाऊंगी। माता बगलामुखी की उपासना करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इनकी उपासना के निमित्त विद्वान और कुशल ब्राह्मणों की सहायता से इनका यह अनुष्ठान संपादित करना चाहिए। अगर किसी कारणवश माता बगलामुखी की उपासना में कोई अपराध हो जाता है तो उसका साधक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय, धन लाभ, राजनीतिक के मामले में व कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों में विजय इत्यादि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता बगलामुखी के यंत्र की आराधना करने से भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जातक के समस्त संकट समाप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी आराधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो भक्तों, आप सभी पर माता बगलामुखी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।